लॉफ्ट। ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स में अगर आप पढ़ेंगे इसको, तो इसको हम लोग लॉफ्ट से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? लॉफ्ट से। लेकिन अभी यहाँ पे जो कैटिया में नाम है मल्टी सेक्शन सॉलिड या फिर रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। रिमूव में क्या होंगी चीजें, क्या होंगी आपकी कट जाएंगी। रिमूव में चीजें क्या होंगी आपकी कट जाएंगी, और ऐड में क्या होंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोगों को काम करना है तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, मल्टी सेक्शन सॉलिड का मतलब ये हो गया कि सेक्शंस क्या है आपके, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब कुछ दूरी तक सेक्शंस फिर डिफरेंट हो जाएगा, कुछ दूरी तक सेक्शन फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो सेक्शंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज द मल्टी सेक्शन। देखो वॉल्यूम एडिंग एंड रिमूविंग एज इन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो जहां पे मल्टी सेक्शन सॉलिड लिखा हुआ है वहां पे आप एरो लगा, मतलब स्पेस बार लगा के रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड भी डाल सकते हो। रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड, ये भी आप इसको फॉलो करा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको इनको काम करना है तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं आपकी। अगर आपको, जैसे मैंने रिब एंड स्लॉट पढ़ाया था, रिवॉल्व पढ़ाया था, साफ पढ़ाया था, ग्रुप पढ़ाया था, उसमें भी कुछ कंडीशंस थी। सेम चीज यहाँ पे भी अगर आप काम करोगे तो कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी होंगी। कंडीशंस 1, सेक्शन मस्ट बी ड्रॉन इन अ डिफरेंट प्लेन। जो सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते एक प्लेन लिया उस पर आपने सारे सेक्शन बना दिए, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे सेक्शन ऐड होगा तब जाके चीजें क्या होंगी आपकी, ऐड होंगी। जैसे आपने जेसीबी का हुक देखा होगा, ऐसे होता है अलग पहले पतला फिर मोटा 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 मोटा, तो वो होता है आपका मल्टी सेक्शन सॉलिड। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नोड शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ नोड का मतलब क्या है कि अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हो तो रेक्टेंगल में आपके 4 नोड है। अगर आप ट्रायंगल ले रहे हो तो 3 नोड है, यानी कि आपको एक नोड बनाना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा। इसमें अगर आप सर्कल ले रहे हो तो एक भी नोड नहीं होते हैं, तो इसमें कितने नोड बनाने पड़ेंगे आपको, 4। तो नंबर ऑफ नोड क्या होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ अ सेक्शन शुड बी इन सीक्वेंस। मतलब अगर आप सेक्शन बनाओगे तो पहला इसको सेलेक्ट करा, दूसरा इसको सेलेक्ट किया, तीसरा इसको सेलेक्ट किया, तो ये सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ये सेलेक्ट किया, दूसरा ये सेलेक्ट किया, तीसरा ये सेलेक्ट किया। या तो ऐसे फॉलो कराओ या फिर ऐसे फॉलो कराओ। For smooth profile, closing point in the same direction. If we want to change the starting point, right click closing point, replace and click the destination point. अगर आपको smooth profile चाहिए तो closing point सारे same direction में होने चाहिए। क्या मतलब है इसको अभी देखेंगे। ठीक, तो इन केस को करने के लिए मैंने यहां पर डिजाइन बना रखी थी, देख रहे हो। तो ये मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं जिससे कि आपका काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, मल्टी सेक्शन सॉलिड का। तो देख लेते हैं अभी मैं क्या कर रहा हूं। अभी मैं केस 1, तीनों सेक्शन सेम है, मतलब रेक्टेंगल 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 है, बट उनके साइजेस क्या है, डिफरेंट। बट उनके साइजेस डिफरेंट। तो सबसे पहला कि हमको जो भी बनाना है वो अलग अलग प्लेन पे बनाना है। किस पे बनाना है, अलग अलग प्लेन। तो पहले आप प्लेन बना लो। आप पहले क्या करोगे, आप प्लेन बना लो। कितनी दूरी पर, चलो मैंने इसको कर दिया 100 की दूरी पर। अगर रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके करोगे तो उसके बाद आप एक और वैल्यू डाल सकते हो, तो एक और यहाँ पे आपका बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा बन गया। तो इसको क्लिक करो और रिपीट आफ्टर ओके नहीं होगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ। नहीं होगा क्योंकि उसके संग बना रखा है।
इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, एक और बना दिया। ठीक, तो मैंने 3 प्लेन बना दिए। अब मैं इन 3 प्लेन का कलर चेंज कर देता हूं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाता हूं कलर चेंज करने के लिए, और यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्राफिक्स में जाइए, और ग्राफिक्स में यहाँ पे कलर ले लीजिए, कलर चेंज। तो मेरे पास में ये 3 प्लेन के कलर आते हैं, मतलब इन 3 प्लेन पे हमको क्या करना है, काम करना है। तो आपने पहला प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में आए, और आपने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने फिर एक और प्लेन लिया, स्केच में आए, और मैंने आपको एक और सर्कल, एक और रेक्टेंगल बना दिया। मैंने फिर से एक और प्लेन लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बड़ा बन गया थोड़ा। ऐसे, ठीक, मैंने फिर से एक और प्लेन लिया, स्केच में आया, और यहाँ, ठीक है। ये तो देखो 3 प्लेन और 3 सेक्शन पे बनाना है। एक प्लेन पे नहीं होनी चाहिए, एक प्लेन पे हो जाएगा तो फिर दिखेगा ही नहीं कि भैया वॉल्यूम तो हाइट में ही ऐड होगा ना, लेंथ में ही ऐड होगा वॉल्यूम तो देखो ऐसे बना लिया। अब उसके बाद देखो कहाँ पे जाना है हमको, हमारे पास में देखिए ऑप्शन, मल्टी सेक्शन। आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आपके पास में क्या आएगा, सेक्शंस आएगा। तो सेक्शन सीक्वेंस में सेलेक्ट करने हैं। मैंने बोला पहला सेक्शन, मैंने बोला दूसरा सेक्शन, और मैंने बोला तीसरा सेक्शन। ठीक है, ये क्या आ रहा है, पढ़ो। क्लोजिंग पॉइंट 1 2 3। क्लोजिंग पॉइंट का मतलब है यहां से हमारा सेक्शन जुड़ना स्टार्ट होगा। अगर हम इसको प्रीव्यू कर दें, ओके कर दें, देखो स्मूथ जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, क्या जुड़ गया, स्मूथ हो गया। ध्यान देना मेरी बात को फिर से। मैंने फिर से यहां से लिया मल्टी सेक्शन, मैंने बोला पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने इसको क्लोजिंग पॉइंट को राइट क्लिक करा, रिप्लेस किया, और यहां पे लगा के रख दिया। तो देखो पहला नोड ये है इस सेक्शन के लिए, दूसरा देखो डायरेक्शन इधर जा रही है, दूसरा नोड ये हो गया, तीसरा नोड ये हो गया, चौथा नोड ये हो गया। इसके लिए पहला नोड क्या होगा, ये, दूसरा नोड ये, तीसरा नोड ये, चौथा नोड ये। अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो देखो कैसे जुड़ रहा है, जरा देखना। क्लोजिंग पॉइंट से क्लोजिंग पॉइंट पहला पहला नोड जुड़ेगा, दूसरे से दूसरा दूसरा नोड जुड़ेगा, तीसरे से तीसरा तीसरा नोड जुड़ेगा। मतलब अगर आप क्लोजिंग पॉइंट की पोजीशन चेंज करते हो तो क्या आ जाती है, ट्विस्टिंग आ जाती है। क्या आती है आपकी, ट्विस्टिंग आ जाती है यही बता रहा हूं। तो क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट, फिर से देखो, यहां पे गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर क्लोजिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में है तो प्रोफाइल हमारी क्या बनेगी, स्मूथ। प्रोफाइल क्या बनेगी, स्मूथ बनेगी। बेटा, बाबू, मुन्ना, बेटा वो 20 रेडियस से 40 कर लो बेटा, वहां पे डायामीटर आता है सॉलिड वर्क्स में हमेशा। मुन्ना, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने। आप अगर प्रीव्यू कर दोगे ऐसा आ जाएगा, लेकिन हमको चेंज करना है तो राइट क्लिक करिए, इसके ऊपर रखकर, कहीं पे भी नहीं, क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर। क्या आ रहा है, रिप्लेस, यहां लगाना है, क्लिक कर, राइट क्लिक, रिप्लेस, बीच में फिर पॉइंट डालना पड़ेगा, या फिर नोड बनाना पड़ेगा। नोड बनाना पड़ेगा, नोड बनाना जानते हो कैसे है, बताया है मैंने, याद नहीं है आपको। नोड बनाना याद करो, एक लाइन को 2 पॉइंट पे तोड़ा था ब्रेक कमांड से, याद आया। ऐसा मत करो सब जी, ऐसा मत करो। ये देखिए, है।
अब आप कह रहे हो सर नहीं बताया आपने, चलिए यहाँ पे देखिए कमांड मैंने पढ़ाई थी ये वाली, याद आया? सर्कल को 4 पार्ट में तोड़ने वाला, अभी भी नहीं याद आया? नहीं आया ना? चलो कोई बात नहीं, आएगा भी, दिखा दूंगा मैं। तो ये चीज समझ में आ गई कैसे हमारे पास में बन रहा है। अगर आप वो क्लोजिंग पॉइंट चेंज कर देंगे तो हमारे पास में डायरेक्शन चेंज। ठीक। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो भी चीज बन रही है वो अपने अकॉर्डिंग ले रहा है वो स्मूथ। देखो अगर हम इसके इस पे जाएं, कर्व में ले रहा है नहीं ले रहा? हम चाहते हैं ये कर्व में ना ले, ये कोई अलग शेप के अकॉर्डिंग ले। तो अगर कोई चीज शेप के अकॉर्डिंग जाएगी तो वो चीज किस में आएगी आपकी? गाइड कर्व में। और अगर आपने गाइड कर्व का केस लिया है तो गाइड कर्व के केस में 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? इन केस ऑफ गाइड कर्व, गाइड मस्ट बी कोइंसाइड विद ईच एंड एवरी प्रोफाइल। मतलब गाइड क्या होना चाहिए आपका? कोइंसाइड होना चाहिए सारी प्रोफाइल से। गाइड कर्व मस्ट बी क्रिएट इन अ परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब जहां सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे ही गाइड होनी चाहिए। इफ वी मेक अ मोर देन वन गाइड, द अनदर गाइड इन अ डिफरेंट बट इन अ सेम प्लेन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ही प्लेन लिया, ऊपर गाइड बना दी नीचे गाइड बना दी, एक साथ 2 गाइड नहीं होंगी। अगर दूसरी गाइड बनानी है तो दूसरा प्लेन लेना, मतलब स्केच दूसरा लेना पड़ेगा। कैसे? दिखाता हूं मैं। तो आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा? कंट्रोल जेड कर देता हूं। ये सेक्शन ऐसे बनाए तो परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे ही वाला होगा नहीं होगा? देखो जो तीनों सेक्शन से पास हो रहा हो, यही हो गया। आपने क्या ले लिया? स्केच ले लिया। हम चाहते हैं ऊपर स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो देखो आपने स्ट्रेट लाइन बना दी। तो करना क्या है आपको? तीनों प्रोफाइल से क्या करना है? इसको कोइंसाइड करना जरूरी है। अगर कोइंसाइड नहीं है तो गाइड कर्व काम नहीं करेगा। देखो आ गया नहीं आ गया? आया ना? क्लियर मेरी बात? अब जरा इसको लगा के देखते हैं एक बार। मैंने क्या करा? मल्टी सेक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रीव्यू। सामने आ जाओ जरा। ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा? कर्व में आ रहा है। हमको चाहिए किसके थ्रू? तो देखो यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। लिखा हुआ है गाइड, यहाँ पे क्लिक करो पहले, उसके बाद सेलेक्ट करो, प्रीव्यू करो। तो देखो ऊपर कैसे फॉलो कर गया? स्ट्रेट। देखो लेकिन क्या हुआ? नीचे उसने चेंज कर दिया। तो आपको यहां पे भी अगर कोई गाइड बनानी है तो आप यहां पे भी नीचे गाइड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे नीचे गाइड? दिखाता हूं मैं आपको। तो ऐसा नहीं करना कि इसी स्केच में आप जाओ और इसी स्केच में आप गाइड बना लो, ऐसा नहीं करना। आप दोबारा से ये प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, एक प्लेन पर एक गाइड, मतलब कुछ भी काम करेंगे एक एक प्लेन पे करेंगे। नहीं नहीं, सॉल्व बॉक्स में ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं जैसी प्रोफाइल बनाना चाहूँ, क्या करना है इसको? क्या करना है? कॉन्स्टेंस। क्या करना है? कॉन्स्टेंस। क्या करना है आपको? इसको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। क्या करना है आपको? इसको कॉन्स्टेंस। ईच एंड एवरी प्रोफाइल कॉन्स्टेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या करना है आपको? इसको कमांड से बाहर आइए। अब कितनी गाइड कर्व हो गई? 2 हो गई नहीं हो गई? तो अब आप क्या करो? मल्टी सेक्शन, पहले सेक्शन सेलेक्ट कर लो सीक्वेंस में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या डर के मारे? फिर कहाँ जाओगे आप? गाइड पे जाओगे। प्रीव्यू कर लेता हूँ, सामने दिखा देता हूँ। देखो ऐसे आ रहा है।
अगर मैं पहले ये गाइड सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये नीचे वाले की तरफ फॉलो कर लेगा, लेकिन हम चाहते हैं ऊपर क्या रहे, स्ट्रेट रहे। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस गाइड कर्व को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो कितनी गाइड कर्व हो गई, दो हो गई, नहीं हो गई? तो ऊपर स्ट्रेट और नीचे क्या है, क्लियर है मेरी बात, आया ना? लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें ऊपर अलग जा रहा है, नीचे अलग जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, नहीं आ रहा? हम चाहते हैं ऊपर और नीचे एक तरीके से फॉलो करे, ऊपर भी वैसे फॉलो करे और नीचे भी वैसे फॉलो करे। तो ऊपर और नीचे को फॉलो कराने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्पाइन कॉर्ड होती है, क्या होती है वो, हमारी बॉडी को बैलेंस रखती है ना? सेम चीज अगर आप यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम प्रोफाइल को फॉलो कराना चाहते हैं तो आपको एक गाइड कर्व डालना पड़ेगा, उसका नाम होता है स्पाइन, और वो सेंटर से ही पास होगा। कहां से पास होगा, सेंटर। कैसे, परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाना है। अभी गाइड कर्व कहां बना रहे थे, ऊपर, लेकिन हमको सबको फॉलो कराना है। तो आप एक स्प्लाइन ले लो यहां से, सेंटर से फॉलो कराओ, पहला और लास्ट के बीच में। आ गया, नहीं आ गया? अब क्या करोगे आप, इसको आप लोगे मल्टी सेक्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रीव्यू करो, ऐसा आ रहा है, लेकिन हमको किसकी तरह फॉलो कराना है, स्पाइन। एक ही होगा, मल्टीपल नहीं हो सकते, क्या होंगे, एक ही। सेलेक्ट करा, प्रीव्यू, गॉट इट माय पॉइंट। है ये भी एक तरह का गाइड कर, लेकिन इसको एक कंडीशन दे दी है भाई, आप एक ही बन सकते हो और सेंटर में बन सकते हो, तब वो चारों तरफ से फॉलो करेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात, आ गई ना? चलिए, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में। देखो स्पाइन के लिए डायग्राम है, गाइड कर्व के लिए डायग्राम तो मैंने दिखा रखा है। ये क्या है, कपलिंग। क्वेश्चन क्या आता है, बच्चा कहता है सर आप अभी शेप सेम है सारी, अगर हमको सर्कल दे दिया तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? चलिए मैं दिखाता हूं। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, इसको हटा देता हूं और बीच वाले को सेलेक्ट करके सर्कल डाल देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे नोड अलग है, यहाँ पे नोड अलग है, यहाँ पे नोड अलग है। सॉलिड वर्क्स में तो इजीली ज्वाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको इक्वल नोड करने पड़ेंगे। कितने नोड है, चार। कितने नोड है, चार। इसमें जीरो, तो इसमें कितने नोड बनाने पड़ेंगे आपको, चार नोड बनाने पड़ेंगे। और नोड बनाने का तरीका मैंने बताया था कि एक लाइन लीजिए, कंस्ट्रक्शन में डालिए और इसको यहां से डालिए। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। याद आया, नहीं आया? फिर आपने क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, मिरर, इसके अबाउट, इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर, इसके अबाउट, और हमारे पास में कमांड है कौन सी, ब्रेक। ये नोड बनाती है, डबल क्लिक करो, इसको ब्रेक करना है इससे, इसको ब्रेक करना है इससे, इसको ब्रेक करना है इससे, और इसको ब्रेक करना है इससे। अगर आप चेक करोगे तो देखो कितने नोड बन गए होंगे, यहाँ पे जरा चेक करना जरा, पांच। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल पे दो जगह काट देगा। याद आया थोड़ा बहुत? तो मैंने क्या बताया, इसको डिलीट कर दीजिए अगर इक्वल करना हो, इसको सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, इसको मिरर कर दीजिए, तो अब कितने नोड में चेंज हो जाएगा ये, चार नोड में। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं इसको मल्टी सेक्शन लूं और मैं सेक्शन सेलेक्ट कर लूं, क्लोजिंग पॉइंट चेक करो, सेम साइड में आ रहा है, सही है।
तो आप सिंपल अगर प्रीव्यू और ओके करेंगे इसमें बन के नहीं आएगा। यहां पे क्या कहता है कि अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आपको इसको कपलिंग से ज्वाइन करना पड़ेगा। किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? कपलिंग से। सेक्शंस जो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे उसको कपलिंग से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। गाइड कर और वो तभी काम करेगा जब आपके सेक्शन सेम होंगे। डायमेंशन ऊपर नीचे हो सकती है, वो चलेगा। स्पाइन, हाँ वो सेम। कपलिंग में क्या होगा जब सेक्शन अलग, हाँ पहली चीज। सेकंड थिंग, जिस सीक्वेंस में आपने पहला दूसरा और तीसरा सेलेक्ट किया है उसी सीक्वेंस में आपको नोड से नोड ज्वाइन करने होंगे। मैंने बोला कि पहला इससे, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एक कपलिंग बना दिया आपने, कपल वन। फिर से उसी सीक्वेंस में अपोजिट ले लोगे तो एरर दे देगा। फिर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, और नोट्स में भी लिखा हुआ है, पढ़ लो। In this case, only follow when sections are different, like rectangle, circle, rectangle, etc. Coupling like a guide curve, ये भी एक तरह का guide curve है. We can connect the coupling node to node by one manually. One by one manually आपको जोड़ना पड़ेगा. Coupling doesn't intersect with each other. ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कट कर दिया, उल्टा सीधा नोड नहीं जोड़ सकते. जो 1 1 1 है तो 1 1 1 है. ट्विस्ट चाहिए तो कपलिंग को पहले क्लोजिंग पॉइंट को चेंज कर दो, भी दिखा दूंगा मैं. कपलिंग शुड बी फॉलो एज अ सिलेक्शन ऑफ अ सेक्शन। कपलिंग वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपने सेक्शंस को सेलेक्ट किया है। मेक अ नोड बाय द ब्रेक इन स्केच। अगर नोड बनाने हैं तो ब्रेक कमांड करनी पड़ेगी। फिर तीसरा ये ये चौथा ये और प्रीव्यू। समझ में आया? अब आपको अगर इसमें ट्विस्ट चाहिए तो क्या करोगे आप? मल्टी सेक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट क्लिक करो, रिप्लेस, यहां डाल दिया, राइट क्लिक, रिप्लेस। तो आपने क्या लिया? कपलिंग। पहला नोड ये होगा, इसके लिए दूसरा नोड क्या होगा? ये होगा, नहीं होगा इसके लिए? इसके लिए किसी गलत के संग कनेक्ट कर देंगे तो वो एरर दे देगा लास्ट में। दूसरा नोड ये है, दूसरा नोड ये है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है। बहुत इत्मीनान से काम करना है। तीसरा नोड ये है, चौथा नोड ये है, चौथा नोड ये है, और चौथा नोड। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? तो दैट इज योर मल्टी सेक्शन सॉलिड। एक बार ये एग्जांपल्स करके देखोगे तभी अच्छे से क्लियर होंगी। क्लियर? अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे बहुत जल्दी का काम करना है, मुझे इतना झंझट में नहीं पड़ना, तो देखो अगर झंझट में नहीं पड़ोगे तो वो क्या करेगा, जैसे आपने ये सेक्शंस तो ले लिया, कपलिंग में चले जाओ। कपलिंग में भी एक एक करके ज्वाइन कर रहे थे तो प्रोफाइल सही से बन के आ जा रही थी, आ रही थी, नहीं आ रही थी? कभी कभी हमको अगर मिल जाए तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है रेशियो। अगर आप रेशियो को लेके प्रीव्यू और ओके कर देंगे वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा, वो जहां मन करेगा वहां ज्वाइन कर देगा। उस केस में देखो क्या होगा, देखो ये एक्स्ट्रा फेसेस आ जाएंगे, देख रहे हो? अगर आपको एक एक करके ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, रेशियो ले लो, लेकिन रेशियो में क्या होगा, उसमें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फेसेस निकले, वो चीज हमको दिक्कत करता है। तो अगर आप मैन्युअली जोड़ोगे तो मैन्युअली में आपका स्मूथ चलेगा, और जिस हिसाब से आप जोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से आप जोड़ सकते। मल्टी सेक्शन के अकॉर्डिंग मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपकी वर्कबुक में ही है। पेज नंबर ओपन करिए आप, 24 26 26 27वां होगा, 26 या 27। ये वाला नहीं, 28 पेज नंबर। इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पैच, खुरपी,
चीजल, हाँ चीजल। इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे। यही यही है, सीधा ऐसे, है ना। अब सबसे पहले बच्चा सोचता है कि यार एक्सट्रूड से हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है एक्सट्रूड से। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। ये चीज दिमाग में क्लियर रखना है। अब अगर आप पैड करोगे तो पैड नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस हर थोड़ी दूरी पर चेंज होगा। स्वीप हो नहीं सकता, क्योंकि स्वीप में प्रोफाइल जो होगा वो सेम पाथ हो, लेकिन यहाँ पे पाथ हर एक थोड़ी दूरी पर प्रोफाइल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले देखो कितने की प्रोफाइल है यहाँ पे, 41 डायमीटर का साइन लगा हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक सर्कल बनाना है पहले। इसको सेलेक्ट करो, स्केच में जाओ और एक सर्कल बना लो। कितने डायमीटर का, 41 डायमीटर का। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? अब थोड़ी दूरी पे हमको और जाना है, 20 की डिस्टेंस पे देखो यहाँ पे चेंज दिखा रहा है कुछ। अब यहां तो कुछ दे नहीं रखा, तो साइड व्यू पे आ जाओ। 41 डायमीटर का मतलब क्या हो गया था, 20.5 हो गया। 42 दे रखा है और 13 दे रखा है, 13 का मतलब क्या हो गया, ये 26 डायमीटर हो गया। सोचो जरा, तो क्या रह गया यहाँ पे 42। तो यहाँ पे 20 की डिस्टेंस पर एक आपको क्या बनाना है, एक और प्लेन लेना है। कितने की डिस्टेंस पे, 20 की डिस्टेंस पे। और कितने का बनाना है आपको यहाँ पे एक सर्कल, 42 डायमीटर का। कितना समझ में आया? अब 12 की डिस्टेंस पे एक और प्लेन लेना है, कितने डायमीटर का सर्कल बनेगा, 26 डायमीटर का साइन है, यानी कि सर्कल ही बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कितने का था, 12 ना, 12 की डिस्टेंस पे लिया, एक सर्कल ले लिया। कितने का, अब हमको फिर से देखो थोड़ी दूरी पे दे रखा है 13 की डिस्टेंस पे, पर डायमीटर नहीं है। यहां से देखो साइड व्यू पे एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है, फ्रंट से रेक्टेंगल 30 का है, और टॉप से देखेंगे वो भी कितने का है, 30 का, यानी कि एक स्क्वायर है। कितने की डिस्टेंस पर है, 13 की डिस्टेंस पर। यहां पे गए, स्केच में गए और एक स्क्वायर बना दिया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ बता सकते हो? ये मल्टी सेक्शन से जुड़ेगा तो, लेकिन लेकिन बताओ जल्दी से, नोड हमारे बराबर नहीं हुए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से नोड को बराबर करना होगा। होगा नहीं होगा, तो नोड को बराबर करिए एक एक करके। टाइम लगेगा, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे टाइम चला जाता है। सॉलिड वर्क्स में बहुत यूजर फ्रेंडली है। ये सरफेस के लिए बनाया गया, तो सरफेस में जो चीजें मिलेंगी वो सॉलिड वर्क्स में नहीं मिलेंगी। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर ही बन डाल देते हैं। तरीका वही है। इसको सेलेक्ट करो, मिरर किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों को सेलेक्ट करो, मिरर किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। क्या करना है, ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है इससे, इसको ब्रेक करना है इससे, इसको ब्रेक करना है इससे, और इसको ब्रेक करना है इससे। हॉरिजॉन्टल से 2 बार टूट गया है, तो इसको डिलीट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, मिरर किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। और क्या देना है यहाँ पे आपको, रेडियस आ रहा होगा, तो इसको क्या कर दीजिए, डायमीटर 41 ही देना। 4 नोड में टूट गया, देखो दिख रहा होगा आपको 4 नोड। इसको भी यही काम करना है, डबल क्लिक करिए। क्या करना है, एक लाइन बनानी है आपको, कितने की, कंस्ट्रक्शन लाइन बना दो। इसको सेलेक्ट करना है, पहले आप एंगल दे दो कितने का, 45, और मिरर इसको इसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों को सेलेक्ट करिए,
इनको इनको सेलेक्ट करिए, मिरर किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। क्या करना है फिर आपको, ब्रेक इसको करना है, इससे इसको करना है, इससे इसको करना है, इससे इसको करना है, इससे। हॉरिजॉन्टल से कितनी बार ब्रेक हो गया, 2 बार एक्स्ट्रा। सेलेक्ट करो, मिरर किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। क्या दे दो यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस ऐसे ही, बस बस यहां से ये डाल दो, क्या कंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट करो कंस्ट्रक्शन, कितने एंगल पर, 45। एंगल देखना पड़ेगा, अगर रेक्टेंगल ऐसा है तो इस तरह से बनाइए 45। मिरर इसको करना है, यहाँ पे इन दोनों को मिरर करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्रेक इसको, ब्रेक इससे इसको, ब्रेक इससे इसको, ब्रेक इससे इसको, ब्रेक इससे। यहाँ पे 2 जगह ऑटोमेटिकली टूट गया है, तो सेलेक्ट करके ट्रिम, और यहाँ पे मिरर ये वाला। अब आपको पता है भैया, ये हमारे पास में सेक्शंस डिफरेंट है, यानी कि आंख बंद करके कपलिंग लगेगी। मल्टी सेक्शन में जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट सारे बराबर बराबर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, देखो। तो आप जब भी ज्वाइन करोगे किससे, कपलिंग से, तो थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करके रख लो, जिससे कि आपको चिपकाने में दिक्कत ना हो। कपलिंग पे जाओ, पहला, 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 आ गया। फिर से यही है ना, दूसरा, 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 फिर तीसरा, 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 यही है ना, चौथा, 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 चौथा। प्रीव्यू। अब आप कहोगे सर इसको साफ्ट से बना सकते थे, नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो इधर वाला भी सर्कल होता तो शाफ्ट से हो सकता था। समझ में आया इतना। लेकिन अभी खुरपी के ये वाला हिस्सा देखो, पीछे वाला, ये एक लाइन है 265 की डिस्टेंस पर, जिसकी थिकनेस है 0.25, और ये लंबाई है 75, यानी कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, एक प्लेन और ले लेते हैं, इससे रिवर्स डायरेक्शन 265 की डिस्टेंस पर, इसको सेलेक्ट करा, स्केच में आ गए, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब या तो आप देखो, ये वाला रेक्टेंगल जो है पीछे वाला जहां से कनेक्ट हो रहा है, यहां पे दोबारा बना लो रेक्टेंगल, या फिर जो आप पहले बना चुके हो उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। ये ले लो 0.25, और इसको ले लो कितना, 70, 12 का। प्लेन को मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है, ये भी हाइड हो गया क्या, स्केच हाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस स्केच को राइट क्लिक करके शो करा देता हूं। हमको इसको जोड़ना है, और हमको मल्टी सेक्शन में हम लोग जब गए थे तो यहाँ पे भी एक स्केच बनाया था। इन दोनों को जोड़ना है ना, तो दोनों रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, तो मल्टी सेक्शन में जाओ, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो, दोनों का क्लोजिंग पॉइंट चेक कर लो, सेम जगह पर नहीं है, प्रीव्यू देखो सेम जगह पे है, तो देखो प्रोफाइल आ गई, आया ना, ऐसे। क्लियर माय वर्ड्स। इसी के साथ और कोई एक आध जो डायग्राम का डाउट है, वो डायग्राम आप मुझसे पूछ लो।